हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज़ में। हमारे हिंदू सनातन धर्म के इतिहास में कई सारी कथाएं, कई सारे संदर्भ मिलते हैं। उन्हीं में से एक कथा का वर्णन है कि किन्नरों का अस्तित्व, आखिर किन्नरों का जन्म कैसे हुआ, महादेव और पार्वती का किन्नरों से क्या संबंध है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय से भी पहले का समय था, जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना कोई शब्द, ना कोई स्वर, केवल एक मौन था। और उस मौन के बीच बैठे थे महादेव। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि सुलग रही थी, पर वह अग्नि अधूरी थी क्योंकि उसमें भावना नहीं थी। तभी उस मौन में एक कंपन उठा। वो थी आदि शक्ति माँ पार्वती। उन्होंने महादेव से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि हैं पर सृष्टि का अनुभव नहीं। मैं वह रूप हूँ जो आपको पूर्ण करेगा। और जब शिव और शक्ति एक दूसरे की आंखों में विलीन हुए तो ब्रह्मांड पहली बार कंपित हुआ। आकाश में प्रकाश फैला और एक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे बाद में ऋषियों ने ओम कहा। उस ओम के कंपन से एक ऐसा स्वर जन्मा जो ना देव था ना मानव। वह स्वर था किन्नरों का। उनमें पुरुष का साहस था, स्त्री की कोमलता थी, पर दोनों से परे एक अद्भुत संतुलन था। महादेव ने कहा, तुम हमारे मिलन की लय हो। जब मैं तांडव करूंगा तुम संगीत दोगे, जब शक्ति नृत्य करेगी तुम सुर बनोगे। इस प्रकार किन्नर शिव शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुए। वो उस बीच की स्थिति के प्रतीक थे जहाँ सृष्टि और विनाश साथ नाचते हैं। समय बीतता गया, किन्नर ब्रह्मांड में संगीत फैलाने लगे, लेकिन देवों और मनुष्यों ने उन्हें समझा नहीं। इंद्र ने कहा, ये कौन है जो ना स्त्री है ना पुरुष, इनका स्थान कहाँ है? धीरे धीरे मनुष्यों में भी वैसा ही अहंकार आया। उन्होंने कहा, जो हमारे जैसे नहीं वे अधूरे हैं। और तब प्रारंभ हुई भेदभाव की अग्नि। किन्नरों को समाज ने दूर किया, उन पर हंसा गया, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। एक दिन कुछ किन्नर कैलाश की ओर रोते हुए पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो हिमालय की घाटियों में नदियों की तरह गिरने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने तो आपके सुरों से जन्म लिया था, फिर भी लोग हमें अपवित्र कहते हैं। क्या हमारा होना ही अपराध है? शिव ने अपनी जटाएं खोली। पार्वती उनके पास आई। दोनों ने साथ कहा, नहीं, तुम हमारे ही अंश हो। हम दोनों के मिलन से जो लय निकली वही तुम हो। तुम सृष्टि के बीच की ध्वनि हो, जहाँ कोई भेद नहीं। फिर शिव शक्ति ने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, आधा शरीर शिव का, आधा शक्ति का। उन्होंने कहा, देखो, हम भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि को चलाने के लिए ना पौरुष अकेला पर्याप्त है, ना स्त्रीत्व अकेली। इन दोनों के मिलन से ही संतुलन बनता है, और उसी संतुलन का रूप हो तुम, हे किन्नरों। उनकी वाणी से ब्रह्मांड में संगीत गूंज उठा। हर लोक में लहर फैल गई, मानो स्वयं ओम फिर से जीवित हो उठाओ। महादेव ने कहा, जो भी किन्नरों का अपमान करेगा उसका हृदय सदा असंतुलित रहेगा। उसके घर से संगीत, हंसी और शांति चली जाएगी। और फिर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा। तुम्हारे हाथों से दिया गया आशीर्वाद मेरे हृदय की कृपा होगी। तभी से विवाह या नवजात के अवसर पर किन्नरों का आशीर्वाद शुभ माना जाता है, क्योंकि वह वास्तव में महादेव पार्वती की करुणा का अंश है। कहते हैं आज भी कैलाश के भीतर एक गुप्त लोक है, जहाँ किन्नर अब भी संगीत और नृत्य में लीन है।
वह संगीत वो है जिससे सृष्टि चलती है और ब्रह्मांड संतुलित रहता है। महादेव ने अंत में कहा, जब तक लोग रूप देखकर भेद करेंगे वे मुझे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैं ही वह स्वर हूँ जो हर आत्मा के भीतर एक समान गूंजता हूँ। हमें ये कथा यह सिखाती है कि ईश्वर ने किसी को अधूरा नहीं बनाया। हर प्राणी अपने भीतर किसी दिव्यता का अंश रखता है। जो दूसरों को तिरस्कृत करता है वह अपने भीतर के शिव को ठुकराता है, और जब हम सबको स्वीकार कर लेते हैं तब वास्तव में हम महादेव को पहचान लेते हैं। तो ये कथा थी महादेव और किन्नरों की। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।